मैं हूं अरबाज और आप देख रहे हैं डायनेमिक कोडिंग। चलिए अज्यूम करते हैं कि आप एक लाइसेंस ऑफिस के अंदर काम करते हैं और कोई शख्स आके पूछता है कि क्या मैं लाइसेंस के लिए एलिजिबल हूं या नहीं। तो आप क्या कहेंगे? आप उससे उसकी एज पूछेंगे। अगर उसकी एज 18 साल से अबव है तो आप उसे कहेंगे यू आर एलिजिबल। लेकिन अगर वो 18 साल से छोटा है, मीन्स के वो माइनर है, तो आप क्या कहेंगे? यू आर नॉट एलिजिबल। बिल्कुल इसी तरह से प्रोग्रामिंग में हमारे पास ऐसे बहुत सारे सिनेरियोज आते हैं जहां हमें किसी कंडीशन की बुनियाद पे कोई डिसीजन लेना होता है, जिसे हम इफ एल्स स्टेटमेंट कहते हैं। तो आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है इफ एल्स स्टेटमेंट। तो बगैर वक्त जाया किए स्क्रीन पे चलते हैं और इसे डिटेल में समझते हैं। अब सबसे पहले हम इसका फॉर्मेट समझते हैं। हम सबसे पहले लिखते हैं इफ और उसके बाद राउंड ब्रैकेट्स के अंदर कंडीशन लिखते हैं। अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू हो जाती है तो ये जो ग्रीन कलर के कर्ली ब्रैकेट्स हैं, इसके अंदर जो भी हमने कमांड्स या फिर फर्दर कोड लिखा होता है वो कंपाइलर एग्जीक्यूट करता है। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो कंपाइलर एल्स ब्लॉक के ये रेड कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आता है और यहाँ पे जो भी कमांड्स लिखी हुई होती हैं इसे एग्जीक्यूट करता है। अब समझते हैं कि हम ये कंडीशन लिखते किस तरह से। कंडीशन को लिखने के लिए हम ये फॉर्मेट इस्तेमाल करते हैं। देखिए, कंडीशन हम लोग कोई भी दो नंबर्स या फिर कोई भी दो वेरिएबल्स के दरमियान में लिखते हैं। हम बेसिकली दो वेरिएबल्स को कंपेयर करवा रहे होते हैं, उनका कंपैरिजन कर रहे होते हैं। अब इन्हें कंपेयर करवाने के लिए हमें ज़रूरत होती है कंडीशनल ऑपरेटर की। अब ये कंडीशनल ऑपरेटर क्या है, ये देखते हैं। देखिए, राइट साइड पे ये जो आपको पिक्चर नज़र आ रही है, इसके अंदर मैंने तमाम कंडीशनल ऑपरेटर्स लिखे हुए हैं जो हम ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। देखिए, कंडीशनल ऑपरेटर्स की मैंने यहाँ पे 6 लिखे हुए हैं। पहला है इक्वल टू। ये जब हम इस्तेमाल करते हैं जब हमें दो नंबर को, अगर हम कंडीशन ऐसी बना रहे हैं कि हमारा x y के बराबर है, तो हम लिखते हैं x इक्वल टू और ये वाला सिंबल लगाते हैं x, ये वाला सिंबल लगाते हैं और आखिर में लगा देते हैं y। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ट्रू वाला ब्लॉक चलेगा, वरना एल्स वाला ब्लॉक चलेगा। फिर अगर अगला सिंबल है हमारा नॉट इक्वल टू, फिर है ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। अब ये डिपेंड करता है कि आप क्या कंडीशन बना रहे हैं। अगर मैं ये लिखना चाह रहा हूँ कि मेरे दो नंबर, अगर मैं ये लिखता हूँ, कंडीशन ये बनाता हूँ कि x मेरा y के बराबर नहीं है, अगर ये कंडीशन बनानी है मुझे, तो मैं लिखूंगा x नॉट इक्वल टू वाला कंडीशनल ऑपरेटर इस्तेमाल करूंगा और आखिर में लिखूंगा y। तो ये डिपेंड करता है आपकी कंडीशन के ऊपर। अब इसे रियल एग्जाम्पल के साथ डार्ट पैड के ऊपर इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। अब जो वीडियो के स्टार्ट में हमने एग्जाम्पल ली थी, हम उसी को फर्दर आगे कोड लेवल पे लेके चलते हैं। पहले ये गैर ज़रूरी कोड मैं रिमूव कर देता हूँ, सही है। और जैसे कि एंट्री पॉइंट हमारे पास मौजूद है जो हमने पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस कर लिया था। अब जो शख्स हमारे पास आया है उसकी एज है 19 साल। हम अज्यूम कर रहे हैं कि वो जो शख्स आया हमारे पास लाइसेंस के लिए, उसकी एज है 19 साल और उसकी एज को मैं किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा देता हूँ। मैंने लिखा इंट एज इज इक्वल टू 19, ठीक है। और हमारे पास मिनिमम एज का क्राइटेरिया क्या है? 18 साल। कोई भी शख्स जो लाइसेंस बनवाना चाहता है वो 18 साल का हो या फिर 18 साल से अबव हो। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने उस मिनिमम क्राइटेरिया वाली एज को भी किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लेना है। तो मैंने लिखता हूँ इंट मिन एज इज इक्वल टू 18, सही है, सॉरी 18। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों वेरिएबल के दरमियान कंपैरिजन देखूंगा कि जो भी शख्स आया उसकी वो एलिजिबल है या नहीं है। हम क्या करेंगे, हम इफ एल्स को इस्तेमाल करेंगे और आउटपुट के ऊपर ये दिखाएंगे कि वो एलिजिबल है या नहीं। मैं लिखता हूँ इफ, उसके बाद हम राउंड ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं कंडीशन, जैसा कि अभी हमने वीडियो के अंदर डिस्कस किया। और सबसे पहले हम लिखते हैं एज वाले वेरिएबल को। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि कौन सा वाला हम कंडीशनल ऑपरेटर इस्तेमाल करेंगे। देखें, हमें कंडीशन ये चेक करनी है कि एज का जो वेरिएबल है वो ग्रेटर देन होना चाहिए किसके? मिनिमम एज के, यानी 18 साल से बड़ा हो और या फिर 18 साल के इक्वल हो। तो मैं सबसे पहले लिखता हूँ ग्रेटर देन और उसके बाद मैं लिखता हूँ इक्वल टू, सही है, किसके? मिन एज के, ठीक है। तो क्या हो, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ये वाले ब्रैकेट्स के अंदर आए और यहाँ पे प्रिंट लिखा, आउटपुट के ऊपर लिखा हुआ आ जाए एलिजिबल, सही है। और अगर ऐसा नहीं होता, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो क्या हो, एल्स ब्लॉक में आए कंपाइलर और प्रिंट कर दे नॉट एलिजिबल, ठीक है। अब इसको हम रन करके देखते हैं और देखते हैं कि हमारे पास आउटपुट के ऊपर क्या रिजल्ट सामने आता है। देखिए, मैंने रन को हिट किया है तो क्या लिखा हुआ गया? एलिजिबल। क्यों? क्योंकि जो शख्स हमारे पास है उसकी एज क्या है? 19 साल। ये एक छोटी सी एग्जाम्पल है। अब हम एक और एग्जाम्पल को समझते हैं। मैं इसको कमेंट आउट कर रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। कमेंट आउट करने से मुराद क्या है कि अगर मैं इसको कमेंट आउट कर दूंगा तो अभी अगर मैं रन के ऊपर
एड भी करता हूँ तो ये वाला कोड जो हमारे पास लिखा हुआ है वो हमारे मेमोरी में तो रहेगा, लेकिन वो आउटपुट के ऊपर नजर नहीं आएगा। सही है। अच्छा, मेरा क्रोम ब्राउज़र बड़ा इशू कर रहा था तो मैंने दूसरे ब्राउज़र के ऊपर शिफ्ट हो गया हूँ। खैर हम एक नई एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं। हम इसमें ये देखते हैं कि नंबर इवन है या ऑड है। अच्छा, नॉर्मली जब हम इवन को चेक करते हैं, इवन ऑड को चेक करते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम उस कोई भी नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं। अगर उसका रिमाइंडर 0 बचता है, डिवाइड होने के बाद अगर रिमाइंडर 0 बचता है तो हम उसे कहते हैं कि ये इवन है, वरना हम क्या कह देते हैं, ऑड है। अब इसको प्रोग्रामिंग किस तरह से करते हैं, इसे चेक करते हैं। देखिए मैं क्या करता हूँ, कोई भी एक नंबर लेता हूँ और उसे स्टोर करवा लेता हूँ एक वेरिएबल में। मैंने लिखा इंट नम इज इक्वल टू 10। सही है, मैंने 10 लिया है, मैं इसको 10 को चेक करूंगा कि ये इवन है या ऑड है। वैसे ये इवन है ये हमें पता है, लेकिन हम प्रोग्राम लिखते हैं और उससे चेक करते हैं। अब लिखते हैं कंडीशन। मैंने लिखा इफ और राउंड ब्रैकेट्स लगाए, राउंड ब्रैकेट्स के अंदर हम लगाते हैं कंडीशन। अच्छा, एक बात ये बताता चलूं, देखिए नॉर्मली जब हम डिवाइड करवाते हैं किसी भी चीज़ को तो हम ये स्लैश का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर हमें स्पेसिफिक रिमाइंडर चाहिए तो हम लोग प्रोग्रामिंग के अंदर परसेंटेज वाला सिंबल इस्तेमाल करते हैं। किस तरह से लिखते हैं, मैंने लिखा इन कंडीशन के अंदर नम, परसेंटेज वाला सिंबल लगाया और लिखा 2। अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूं तो जो भी रिमाइंडर है अगर वो किसके बराबर हो, 0 के, देखिए मैंने इक्वल टू वाला जो सिंबल हमारा कंडीशनल ऑपरेटर है उसको इस्तेमाल किया है। मैंने क्या कंडीशन बनाई है कि हमारा नंबर 2 से डिवाइड होने के बाद जो भी रिमाइंडर बचता है अगर वो 0 के इक्वल है तो क्या प्रिंट हो जाए कंसोल के ऊपर कि ये इवन है। और अगर ये कंडीशन हमारी क्या हो जाती है, फॉल्स हो जाती है, तो क्या है, एल्स ब्लॉक के अंदर आए, सॉरी एल्स के अंदर मैंने गलती कर दी, एल्स ब्लॉक में आए और इसके अंदर प्रिंट कर दे कि ये ऑड है। सही है। अब इसको हम चेक करते हैं, रन के ऊपर हिट किया, देखें आपके सामने नजर आ गया इवन। ठीक है। तो आज हमने दो एग्जाम्पल ली और इसके अंदर हमने इफ एल्स स्टेटमेंट के टॉपिक को कवर किया। अब आगे फर्दर हम नई वीडियो के अंदर कोई नए टॉपिक के साथ आएंगे। जब तक अपना ख्याल रखें और मेरी इस वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज एंड थैंक यू।